हम नहावा रहेगा। आ जाओ, आ जाओ, आओ। नहीं देख रहे हो? नाटक नाटक हमारा हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 16 तो हमारा दिसंबर, दिन अधूरा है काम सोमवार। शुरू हो गया है। यहाँ पर लिपाई पुताई थोड़ा लेट से ही शुरू किया है, बाकी के काम निपटाने थे। और आज छुट्टी है बच्चों की, तो यहाँ पर ईशु और कनक की छुट्टी है। तो यहाँ पर पहले चूने से पुताई करेंगे और ईशु से फिर से मदद मांगी है हमने। हम कह रहे थे मंदिर पोत दो, जब पूरा घर साफ हो रहा है तो मंदिर भी पोत दो तो सही हो जाएगा। तो इसलिए फिर कनक से कहेंगे तो वो खाली कर देगी और ईशु पोत देगा। करता है सब काम, धीरे धीरे मदद तो करता है चाहे जो काम हो। और यहाँ पर फिर कनक लगी है मंदिर खाली करने में और यीशु पोत देगा। और हम यहाँ पर हाल में आ गए हैं लिपाई करने के लिए। तो यहाँ से शुरू होगी लिपाई हमारी, या वही बस कपड़े से ही पुताई करेंगे। अच्छा, कल के वीडियो में कमेंट आया था कि आप कूचे से किया कीजिए, तो हमसे उससे नहीं बनता है। झाड़ू से काफी लोग करते हैं, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है। कितना जल्दी फिर होगा? कोई भी काम हो, इतना बड़ा घर है तो कुछ तो टाइम लगता ही है साफ सफाई में। तो कपड़े से जल्दी हो जाता है, लेकिन हाथ वाला मजा नहीं आता है। हाथ से लीप दो तो फिर काफी दिन चलता है, लेकिन जैसा हो वैसा करना चाहिए। अब ठंड में कहाँ हाथ से लीपे, 4 घंटा लगेगा। सिर्फ हाल हाल को लीपने में 1 घंटा लग जाता है। और यहाँ बाहर बरामदा भी हमारा खराब ही है। आधा तो बरामदा छुटकी ने खराब कर दिया है, लेकिन उनको भी बांधने का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। मतलब दूसरी जगह नहीं है कि कहीं उनको बांधा जाए। तो पशु हैं तो उनके लिए भी देखना पड़ता है, इसलिए आधा बरामदा तो खराब हो गया। और यहाँ पर ये ट्रे हमारी रखी हुई थी अभी फ्रिज की, टूटी हुई, तो आज फेंक देंगे सब। जितना कबाड़ था वो सब निकाल लिया है। और लिपाई का नहीं दिखाया है, क्योंकि लिपाई को कोई वो तो है नहीं, आप देखते रहते हैं आप लोग। तो काम तो बहुत हुआ है, लेकिन दिखाया नहीं है वीडियो में। बस काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। और बस बाहर अच्छे से सफाई करके कूड़ा जितना निकला है सब फेंक आएंगे। और अभी मुझे चारा पानी सब कुछ करना है, क्योंकि रौनक के पापा शहर जा रहे हैं, पास ही के शहर। तो बच्चों को लेकर जाना है, रौनक को और ईशु को, क्योंकि बीच में एक दिन लेकर गए थे, उनका आधार कुछ नहीं सही हो रहा है। आज फिर से जाएंगे, फिंगर नहीं लग रहे हैं शायद, कुछ ऐसा ही है। तो वही रौनक रौनक वाले में ज्यादा दिक्कत आ रही है। ईशु को भी ये कनक का तो बन गया था, मतलब छोटे थे तब बना था, तब से फिर अभी क्या नए नए नियम निकलते रहते हैं, वही सब सही कराना है। तो वही ले जाएंगे। तो अब मुझे चारा पानी भी करना पड़ेगा। और ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तीनों लोग अपनी अपनी। हमने कहा जल्दी जाओ, ठंड का समय है तो जल्दी ही वापस आओ, तभी ठीक रहेगा। और मशीन में चारा काटना है तो कनक को लगा लेंगे तो वो कटवा देगी, क्योंकि वो घर पर ही है। तो यहाँ पर चारा कट गया है और आधा आधा कर लेंगे। आधा अभी के लिए और आधा हो जाएगा सुबह के लिए।
तो बांध कर रख देंगे सुबह के लिए, जो बचेगा तो उससे चारा कर देंगे। अभी उतना ज़्यादा हरा चारा नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बरसीन बढ़ ही नहीं रही है, और साथ में सरसों बो देते थे, तो सरसों साथ में आ जाता था तो हरा चारा बढ़ जाता था, 1 कटान सरसों का हो जाता था। लेकिन इस बार पता नहीं क्या, तो उगे ही नहीं थे सरसों बरसीन में, और अलग से बोए थे घर के लिए। और इसमें चारा करके रख देंगे। अभी थोड़ा जल्दी है लेकिन कर देंगे, क्योंकि अभी घर के काम भी निपटाने हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो कर देंगे, फुर्सत मिल जाएगी। आगे हमारे पर नहीं चढ़। ये देखो ये कौवा पादा है। चलो उठो उठो, चलो घरे। और आज टाइम से पहले ही आ गए लेने के लिए, इसलिए ये नाटक दिखा रही हैं। अभी मन नहीं है इनका जाने का, क्योंकि 3 बजे जाती हैं और करीब 2 बज रहा है, अरे पौने 2 बजा होगा। तो हमने कहा आप बांध ही देते हैं, सारे काम जब हो गए हैं फिर मुझे बाहर आना पड़ेगा। उठा चलिए चारा खा चलो। हाँ तो ये बे तो है। हाँ यही मारे तो उठ, ये नहीं जमाइया उठ, हम काम में लग जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कभी कभी क्या इनका खोल दो तो इनका पता नहीं होता है कहाँ चले जाए। पीछे जितनी जगह दिखा रही है, जब तक पूरे नाच नहीं नचा देंगी तब तक ये मिलती नहीं है, इसलिए हमने कहा बांध देते हैं, तभी ना आएंगे, सारे काम करेंगे, फिर बाहर से फुर्सत मिल जाएगी। और इनको कौवे ने थोड़ा सा चोंच मार दी कहीं पर, तो वही जला हुआ मोबिल लगा दिया जाता है, कहीं पर कुछ हो जाता है तो फिर मक्खियाँ वगैरह नहीं बैठती, ठीक हो जाएगा। थोड़ा ही है ज़रा सा, और सींगों में लगा दिया है। और बस ये देखभाल करनी पड़ती है, पशु हो चाहे खेती का काम हो, जब तक आप देखभाल अच्छे से करेंगी नहीं तो कहीं ना कहीं चूक हो ही जाएगी। और उसके बाद आप खाना खाने आ रहे हैं, तहरी बनी थी तो तहरी खाएंगे, उसके बाद फिर तब दूसरा काम होगा। और सबसे मुश्किल काम हो जाता है जब ये कहीं चले जाते हैं वीडियो अपलोड करने का। मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है, यही सबसे बड़ी चिंता थी मुझे। और जल्दी जल्दी खाना खा रही थी कि जल्दी खा लें, फिर एडिट करें वीडियो और फिर देखते हैं कहाँ पर अपलोड होगा। तो लास्ट में मुझे खेत जाना पड़ा, और खेत से आने के बाद तब बर्तन वगैरह धुले। ये लोग भी आ गए हैं, मतलब ये लोग चले गए थे फिर वापस भी आ गए थे, तब हम खेत से आ पाए थे। बहुत टाइम लग गया था वीडियो अपलोड करने में, सिर्फ अपलोड होने में पौन 1 घंटा लग गया था। उसके बाद सारे काम किए थे तब भेजा था वीडियो, इसीलिए कोई टाइम नहीं है। और फिर यहाँ पर सारे बर्तन धुले हैं, क्योंकि रौनक और यीशु तो चले गए थे, कनक भी किसी में स्कूल का काम कर रही थी, और जब स्कूल का काम करते हैं बच्चे तो फिर हम नहीं उठाते हैं। दोस्तों आज खाना बनने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि यहाँ से चले गए फिर वीडियो अपलोड करके खेत से लाए। खेत में मुझे लग गया है पौन घंटा, तब जाके अपलोड हो पाया। और यीशु की हमारे फरमाइशें शुरू हो जाती हैं जब सुबह इनकी बड़ी मम्मी के यहाँ कचौड़ी बनी थी। अब ये कह रहा था कचौड़ी बनाओ, लाया तो था पनीर पापा के साथ, क्योंकि कल इसने बहुत मेहनत की थी तो कह रहा था मेरी पसंद का बनाओ, लेकिन पनीर रखा हुआ है, उसको कल बनाएंगे क्योंकि उसमें भी टाइम लगता। फिर कह रहा है कचौड़ी बनाओ, तो फिर वही अब आलू छील कर रख देंगे उबलने के लिए, कचौड़ियाँ बनने जा रही हैं। और ये नई वाली आलू है तो इनको छील कर ही उबालो तभी ठीक रहता है। दोस्तों अम्मा घर में नहीं लेटती, वो बाहर ही लेटी, जबरदस्ती इनको लाया गया, उनको पता नहीं हमारी चारपाई जा कहाँ रही है। सो रही थी, सोते में उठा लाए चारपाई। ये परिवार हिमा कहते हिमा डाल दे हिमा। हिमा हाँ हिमा बता दो हिमा कमरम
अजमा पर अजमा हिया पकड़ियो हिया हुआ के दे हाँ पकड़ो मजा देखा के हम होते आगे तो अम्मा से रोज कहो वो कहती ठीक है हम पड़े रहेंगे यहीं बाहर ही पड़े रहेंगे, लेकिन जब सब लोग सारे लोग अंदर हैं और वो बाहर सोती हैं तो फिर रात में मन नहीं लगता, ये होता है इतनी ठंड में बाहर सो रही हैं, लेकिन उनको बाहर ही ठीक लगता है। तो सो रहे थे ऐसे ही सो गई थी, फिर वैसे ही अम्मा सहित चारपाई उठा लाए हैं दोनों लोग। और यहाँ पर आलूओं को अच्छे से धुल लिया है क्योंकि नई आलू में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से धुलकर नमक डालकर पानी डालकर उबालने के लिए रख देंगे। और बनेंगी आज कचौड़ियाँ, और नई आलू की कचौड़ियाँ हो या पराठे अच्छे लगते हैं। तो आप ठंडे में तो सबके घर में कुछ ना कुछ पकवान बनते रहते हैं। और फिर हरी धनिया धुलकर काट ली है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च तैयार करके रख लिया है। यहाँ पर सौंफ ली है 1 चम्मच और 5 से 6 काली मिर्च ली है। और ये देखिए सारे मसाले धीरे धीरे तैयार करते जा रहे थे, और सौंफ और काली मिर्च वही भून रहे थे। जीरा अभी नहीं डालेंगे, जीरा पिसा हुआ है, गरम मसाले में वही डाल देंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ जीरा नहीं है। और इसी मसाले में 1 चुटकी हींग डाल दी थी। फिर ये मिर्च अदरक इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तैयारी यहीं पर करेंगे, बनाएंगे चूल्हे में। और क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो हमने कहा आलू यहाँ पर उबाल लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, चूल्हे में टाइम लगेगा आलू उबालने में। तो 2 सीटी में आलू गैस बंद कर दी थी, आलू पक गई थी। और यहाँ हाथ से मसल रहे थे मसाले। और मसाले को हमको दरदरा करना था, तो गर्म था ना तो हाथ से ही बढ़िया हो गया था दरदरा सा। वो काली मिर्च थी वो नहीं होती, तो उनको कूट कर पीस कर और ऊपर से डाल देंगे। तो ये मसाला हमारा भुना वाला तैयार हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है घर में कोई चीज़ नहीं होती है, और इतने समय फिर मैंने मतलब दुकान भेजना ठीक नहीं समझा, हमने कहा कल आएगा जो होना होगा। गरम मसाले में है तो वही डाल देंगे। फिर यहाँ पर आटा छान लिया है और इसमें नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी डाल देंगे। काफ़ी लोग कहते हैं ना दी आलू की कचौड़ी शेयर कीजिए, तो काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं था। तो और इसके बाद फिर इसमें डाल दिया है तेल। ये दड़हल तेल है, जैसे पूड़ी वगैरह बनाओ तो बच जाता है तो वही डाल दिया है। और पानी गरम कर रहे हैं, जब तक हम आटा अच्छे से मिला लेंगे उधर पानी हमारा गर्म हो जाएगा। मतलब इतना गर्म कि हम आटा अच्छे से लगा दें, गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म। तो फिर आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर लगा लिया है, क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो तभी कचौड़ियाँ हमारी अच्छी बनती हैं। तो अभी तो ऐसे ही लगा के बंद कर दिया था, थोड़ी देर में फिर से बनाएंगे आटे को। और यहाँ पर आलू गरम गरम ही मैश करना पड़ता है। नई आलू जो होती है इसमें यही होता है, बस निकालते जाओ मैश करते जाओ। अगर मैशर नहीं है तो फिर चमचे से बन जाता है, किसी कटोरी या गिलास से या किसी से, तो अच्छे से मैश हो जाती हैं। फिर ठंडी हो जाती है फिर नहीं हो पाती हैं। और ये तीनों पीछे पीछे ही लगे रहेंगे क्योंकि स्कूल का भी काम नहीं करना है इतने समय, तो सबको जल्दी से कचौड़ियाँ बने। और जब 3 इकट्ठा होते हैं ना झगड़ा होता ही है। कहाँ सुनी, वो बड़ा वाला झगड़ा नहीं हो रहा था, बस नोक झोंक हो रही थी, और चैन भी नहीं है एक दूसरे के बिना। और यहाँ पर फिर कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया है तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा था इसको हाथ से अच्छे से मैश कर दिया आलूओं को। और फिर ये वही अदरक वाला मसाला डाल दिया है और अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे। फिर प्याज हमने काट लिया था बीच में 3 मीडियम साइज के, तो प्याज डाल लिया है। आज प्याज डालकर बनाएंगे कचौड़ी, प्याज वाली कचौड़ी भी अच्छी लगती हैं। और प्याज को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो गुस्सा आ गया है मम्मी, तुम कहते इसको तो चुप पे रहा करे, चुप पे। और प्याज को आधा पका लिया है। और यहाँ पर फिर डाल दिया है धनिया पाउडर 1 चम्मच और आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है क्योंकि हरी मिर्च हमने पीसी थी। और बस थोड़ा इसको भूनेंगे और बस डाल देंगे आलू, क्योंकि सूखे मसाले जल्दी जल जाते हैं। और फिर आलू डालकर तब इनको चलाएंगे अच्छे से। मसाला अच्छा बनता है तब कचौड़ियाँ हमारी अच्छी टेस्टी बनती हैं। वैसे ऐसे भी कच्ची आलू उबाल कर मसाले मिलाकर भी बनती हैं, लेकिन ये जो कचौड़ियाँ होती हैं बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और यहाँ पर नमक डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे थे क्योंकि हमने उबालने में भी डाला था। तो
और उसके बाद फिर ये पिसी खटाई जो कचौड़ी की जान होती है वो डाल दिया, या तो चाट मसाला हो तो हमारे पास रखी थी पिसी खटाई तो वो डाल दी। इसके बिना तो कचौड़ियाँ फिर स्वाद नहीं होता है। और उसके बाद वही कुटा हुआ मसाला डाल दिया भुना वाला, और बस अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। मैसर से मिला रहे थे ताकि अच्छे से मिल जाए। काम तो बहुत हुआ है लेकिन बच्चों को भी देखना पड़ता है, उसने भी कल बहुत मेहनत की थी और काम भी कराता है, तो अगर कुछ कह रहा है बनाने के लिए तो बनाने में क्या हर्ज है। वो सिर्फ वही थोड़ी ना खाएगा, सभी लोग खाएंगे, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो हमने कहा तो मम्मी ने बना दिया है। लास्ट में डाल दिया है कटी धनिया, और बस मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इनको सिखाते जा रहे थे कि कैसा है, नमक थोड़ा सा कम बता रहे थे तो फिर से थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि डर लगता है कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और बस परोस कर थाली में रख दिया है, क्योंकि मसाला बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी कचौड़ियाँ अच्छे से भरते बनता है और फूटती भी नहीं है। और गर्म पानी से लगाने से आटा थोड़ा सा सख्त हो जाता है क्योंकि फूलता ज़्यादा है, तो वही पानी लगाकर अच्छे से गूँथ लिया है। और फिर यहाँ पर सारा सामान धीरे धीरे ले आए हैं, चूल्हा जल गया है और आटे को फिर से गूँथ रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। और यहाँ पर लाइट नहीं लगी है तो इसलिए लालटेन जलानी पड़ी थी, और फिर ईसु लगा रहा है लाइट, वो भी जलाएगा। तब तक अंधेरा लग रहा था तो इन्होंने जला दिया है लालटेन। और बस कचौड़ी बनने में टाइम नहीं है, आटे को बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है। गर्म पानी लगाने से दोस्तों वही मैदा वाला बिल्कुल आ जाता है आटे में, जैसे कि बिल्कुल सॉफ्ट। थोड़ा सा ठंडे पानी लगाने से फटा फटा सा आटा रहता है। और अच्छे से फिर हमने गूँथ लिया है और बस सेट हो गया है पूरा आटा हमारा। बस तेल डाल दिया है कढ़ाई में, तेल जब तक गर्म हो रहा है छोटे छोटे लोइयाँ हम काट लेंगे, जिस हिसाब से हमको कचौड़ियाँ बनानी है और उस हिसाब से काट लेंगे, और बस भर के बस बन जाएंगी कचौड़ियाँ हमारी। और दोस्तों इनको अगर खस्ता कचौड़ी बनाया जाए, थोड़ा टाइम लगता है पकाने में, तो मैदा वाला ही टेस्ट आएगा, क्योंकि ये आटा बिल्कुल मैदा वाला ही बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, हमने इसको इतनी अच्छे से लगाया है। और बस एक लोई ले लिए, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, बस भर देंगे मसाला, अच्छे से ढक देंगे। अंगूठे की मदद से मसाले को अंदर करते जाएंगे, पूड़ी को थोड़ा ऊपर उठाते जाएंगे और अच्छे से ढक देंगे। एक भी कचौड़ी नहीं फूटेगी, ना ही फटेगी भरने में, चाहे जितनी बड़ी बेल दो। तो हम जल्दी की वजह से थोड़ा सा बड़ी ही लोई हो गई थी, बेलने में भी पता चलेगा कितनी बड़ी कचौड़ियाँ बनी है, फिर बाद में छोटी कर दी थी। क्या करें, जल्दी होती है तो फिर जल्दी जल्दी वाला ही काम होता है, क्योंकि डर लगता है कहीं बच्चे सो ना जाए। ईसु को डर लगता है कहीं बड़े मन से बनवा रहा था कहीं सो ना जाए, तो बातें कर रहा था, चूल्हे के पास सब बैठे थे तो इसलिए नहीं सोया है। और यहाँ पर हल्का सा बेलन से बेल दिया है थोड़ा। गरम गरम खाई। तो अम्मा को ईसु बुलाने गया था तो वो आ रही हैं खाने के लिए, हमने कहा अम्मा भी खा लेंगी। और बता दें आप लोगों से, अम्मा हमारी कभी भी रसोई में ना तो खाना खाती थी ना ही खाने देती थी। शाम को छोड़ती, शाम को आप खाना खा सकते हो क्योंकि शाम को चौका बर्तन होता था। सुबह सुबह सिर्फ घर के आदमी लोग खाते थे रसोई में, बाकी औरतें नहीं खाती थी, मतलब ये नियम था। ऐसा था अम्मा भी नहीं खाती थी, बहुत ही मतलब साफ़ सफाई से सारे काम हमारे ससुराल में होते थे। लेकिन अम्मा अब उम्र के इस पड़ाव में है कि जैसे हो वैसे ही ठीक है, तो बुला लिया है रसोई में। आज देखते हैं खाती हैं कि नहीं खाती हैं रसोई में। पहले दिन ऐसा है कि कह रही थी थोड़ा तापेंगे तब खाएंगे, मतलब जब हमारी उम्र ढल जाती है ना तो फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ हमें आराम दिखती है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यहीं पर खा लो, मतलब हमको भी देखना चाहिए कि इसकी क्या उम्र है। हम जानते हैं अम्मा बहुत ही मजबूरी में रसोई में खा रही हैं, लेकिन कभी भी नहीं खाती हैं। तो आज खा रही थी तो मुझे अंदर से थोड़ा खुशी हो रही थी कि चलो, तो वहीं चूल्हे के पास खा रही हैं। कभी ना तो चारपाई पर खाना खाया है उन्होंने, ना ही चूल्हे के पास, लेकिन अब तो चारपाई पर भी खा लेती हैं और आज चूल्हे के पास भी खा लिया है। तो शाम को खा लो तो कोई बात नहीं, क्योंकि चौका बर्तन तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बच्चे हैं और ये हमने कहा सब लोग खाते जाओ गरम गरम। दोस्तों कोई चटनी नहीं है, बस ऐसे ही गर्मा गर्म खाई जा रही है। ये देखिए, आप लोग भी आ जाइए।
कचौड़ी खाने के लिए। और ये देखिए, आप लोग भी खा जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए। और ठंडी सर्दियों में पूरी कचौड़ी यही सब। कैसी बनी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी बनी। मसाला बहुत टेस्टी है। मसाला बहुत टेस्टी है, खट्टा भी है। और दोस्तों कचौड़ियाँ तो वास्तव में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अम्मा खा के चली गई हैं, बिस्तर में लेटी हुई हैं। आज कमरे में बिस्तर पहुँच गया है तो वहीं पर लेटी हुई हैं। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।